बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम इससे पहले जितने आपके पास यूनिट और एक्सरसाइज हैं आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपने इनको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन किसको कहते हैं कि हम एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो उसको आप क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपने देखना है कि क्या आपके पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो आपके पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। आप देख सकते हैं नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, हम इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, आपके पास नीचे फैक्टर्स बने हुए हैं तो इस वजह से और फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो आपने इसी को ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम लोग के पास केस, जिस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में केस 1 और केस 2 पढ़ा था, अब हम इस एक्सरसाइज में केस 3 और केस 4 पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आपके पास लीनियर फैक्टर है, a डिवाइडेड बाय एक्स ही आएगा क्योंकि ये आपके पास केस 1 वाला आ जाएगा। केस 2 में ये था कि लीनियर फैक्टर होता है, ऊपर स्क्वायर होता है, और अब केस 3 में ये है कि आपके पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर ना होता तो आप बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, ऊपर आपने ये लिखना है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम ए का नेम दे देते हैं। अब आपके पास ये नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसको इन सब के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ भी, और सारा आपके पास मेथड वही है जो हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी एक्स और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं। ठीक है, आपने इस वैल्यू को बोथ के साथ लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यह वैल्यू आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि जो आपके पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को हमने देखना है और उनको इक्वल्स टू 0 लेना है। एक आपके पास फैक्टर x है तो x को इक्वल्स टू 0 लेंगे, इसका मतलब एक वैल्यू हमने x की 0 पुट करनी है। दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इक्वल्स टू, इसको भी इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपके पास ये कैंसिल होकर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो आपके पास इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये वाली वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आपने रियल वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, सेकंड वाली वैल्यूज नहीं पुट करेंगे। अब हमने क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 1 बी के साथ 0 प्लस सी और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू ए के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखें ये पूरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो आपके पास 1 इक्वल्स टू ए आ जाएगा, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब हमने बी और सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। जब आपके पास और फैक्टर्स ही नहीं थे, मतलब और फैक्टर से हम लोग के पास एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड हुई, तो हम क्या करते हैं, अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करना है, कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 इक्वल्स टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए को 1 के साथ करेंगे ए आ जाएगा। इसी तरह बी एक्स को बी के साथ करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और सी को एक्स के साथ करेंगे तो सी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने सबसे ग्रेटर आपके पास क्या एक्स स्क्वायर, आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे, इस साइड पे एक्स का ए है और साथ में एक्स स्क्वायर का क्या है, बी है। फिर हमने एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, यहाँ पर भी एक्स का कोई नहीं है तो हम 0 लिख देंगे, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या है, सी है। फिर हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास क्या है, ए है। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू 1 आ गई है और ए की हम वैल्यू ऊपर भी फाइंड कर चुके हैं, सी की वैल्यू आपके पास 0 आ चुकी है। ठीक है, और ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम लिख लेते हैं 0 इक्वल्स टू ए प्लस बी आ जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू ए आपके पास क्या है, 1 है, और प्लस बी वैसे ही रखेंगे, ये +1 है, इस साइड पे आके -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -1 आ गई है। ठीक है, अब ये जो बी की वैल्यू आपके पास -1 आई है, ए और सी जितनी वैल्यूज आई हैं इनको हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। आपके पास इक्वेशन 1 के 1 डिवाइडेड बाय एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा प्लस बी की जगह आपने -1 पुट कर देना है -1 एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी हम यू कर लेते हैं प्लस सी आपके पास 0 आया 0 पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रखेंगे। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 के साथ एक्स के साथ 1 लिखें या ना लिखें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास एक फ्रैक्शन कितने फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये आपके पास क्या फाइंड हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड हो गया। ठीक है, इसको हमने इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व कर दिया कौन से मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से।